अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदकी लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिसेंटली एफडी फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में इंग्लिश, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स की एफडी की सीट्स ईएसटी की अनाउंस हुई हैं और 10 अप्रैल इनके अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और अपर एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स है और इसमें जो बेसिक क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन के हवाले से, वो आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट में मास्टर्स होना चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो इन सीट्स के लिए जरूर अप्लाई करें। और प्रीवियस वीडियो में मैंने जो 21 अप्रैल 2024 को एफडी ईएसटी का पेपर हुआ था उसका एक पार्ट अपलोड किया था। आज उसी वीडियो की ये कंटिन्यूटी है, उसका सेकंड पार्ट है, तो डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये पेपर कंडक्ट हुआ 21 अप्रैल 2024 और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो अभी रिसेंटली सीट्स अनाउंस हुई हैं, इनका सेशन मैथ्स का, ईएसटी मैथ्स, ईएसटी कंप्यूटर और ईएसटी इंग्लिश का एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हो चुका है। 5000 हर सब्जेक्ट के मेरा बेटा प्रिपरेशन के चार्जेस हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333260545। आज का पेपर डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें, द विंटर टेल इज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। अब यहां पे ये बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन था कि विंटर्स टेल जो है ये क्या है, प्ले है, और किसका है बेटे, ये विलियम शेक्सपियर का है। उसके बाद एन इटालियन ओरिजिन पोएम ऑफ 14 लाइन्स। अब 14 लाइन्स में जो इटालियन ओरिजिन पोएम है वो क्या है, बुनियादी तौर पे वो शेक्सपियरियन सोनेट है। अब इसमें सोनेट है, और इसमें हम जब शेक्सपियरियन सोनेट की बात करते हैं या इटालियन सोनेट की बात करते हैं तो 14 लाइन्स पोएम है। फर्स्ट 8 लाइन्स और लास्ट 6 लाइन्स इनकी इस तरह से डिवीजन होती है। तो सिंपल क्वेश्चन था, एन इटालियन ओरिजिन पोएम ऑफ 14 लाइन्स, ये क्या है, सोनेट। और उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात कर लें तो नेक्स्ट में आप देखेंगे जी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अ फनी पोएम ऑफ 5 लाइन्स। 5 लाइन्स की जो फनी पोएम है उसको क्या बोलते हैं, उसको लिमेरिक बोलते हैं। और ये पेपर पीपीएससी इंग्लिश लेक्चरर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। पीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था बेटे 2015 में, उसमें भी ये क्वेश्चन लिमेरिक का आ चुका है। अ वर्ड फॉर प्ले ऑन वर्ड्स, अ वर्ड फॉर प्ले ऑन वर्ड्स, तो ये मेरा बेटा एक लिटरेरी टेक्निक है और इसको क्या बोलते हैं, पन बोलते हैं। पन वाज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डिस्क्राइब द प्रिवेलिंग एटीट्यूड ऑफ हाई मॉडर्न लिटरेचर। अब यहां पे कुछ मेरा बेटा वर्ड्स दिए हुए थे, उसमें था कि ये स्केप्टिकल था और इंप्रेशनिस्टिक था। तो इसके अलावा एक वर्ड और दिया हुआ था और साथ ही ऑप्शन थी बोथ ए एंड सी। तो हम अगर इसमें बात कर लें बेटा स्केप्टिकल की और इंप्रेशनिस्टिक की, ये दोनों ही ट्रेट्स हैं, ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, मॉडर्न लिटरेचर की। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो बोथ ए एंड सी था। अ पोएम हुज फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन स्पेल आउट अ वर्ड, तो ये मेरा बेटा एक्रोस्टिक पोएम होती है जिसके पहले जो वर्ड है उससे मेरा बेटा हर लाइन का जो पहला वर्ड है उससे एक कंप्लीट स्पेलिंग बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्लिश पोएट, तो जो विक्टर ह्यूगो है ही वाज नॉट एन इंग्लिश पोएट। उसके बाद देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएट, तो यहां पे मेरा बेटा बाकी जो 3 ऑप्शंस दी हुई थी ऑल दे वर पोएट्स, तो ये जो टेरी सेलर था ही वाज नॉट अ पोएट। उसके बाद देख लीजिए, द इमिटेशन ऑफ नेचुरल साउंड इन वर्ड फॉर्म, ये क्या है, इमिटेशन ऑफ नेचुरल साउंड्स इन वर्ड फॉर्म, ओनोमेटोपोया है। और ये टेक्निक जो है ये प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में चौसर ने भी यूज की। ऑफन कॉल्ड एज रोमांटिक पोएट एज मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स रिवॉल्व अराउंड नेचर। बड़ा सिंपल सा, बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन था। पोएट ऑफ नेचर की बात हो रही है और जिसकी पोएट्री में ज्यादातर नेचर से रिलेटेड थीम्स पाए जाते हैं, तो विलियम वर्ड्सवर्थ वाज आल्सो नोन एज अ पोएट ऑफ नेचर। और बाकी भी पोएट्स ऑफ नेचर की बात होती है, पोएट ऑफ नेचर हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट को भी कहते हैं, लेकिन यहां पे क्या है कि ऑफन कॉल्ड एज रोमांटिक पोएट एज मोस्ट ऑफ हिज पोएम रिवॉल्व्ड अराउंड नेचर, तो विलियम वर्ड्सवर्थ। उसके बाद एग्जैजरेशन रेफर्स टू, अब एग्जैजरेटेड आइडियाज, इसके लिए जो हम लिटरेरी डिवाइस यूज करते हैं, जो लिटरेरी टेक्निक यूज करते हैं, उसको हाइपरबली बोला जाता है। और नेक्स्ट आप देखेंगे जी, द सेल्स ऑफ जूल्स वर्न्स बुक्स कंटिन्यू टू डैश
क्रैश लाइक अ रनवे बैलून। तो ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो शॉर्ट था। और आई वॉज सरप्राइज्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु केम। तो यहाँ पे मेरा बेटा जो ऑप्शंस दी हुई थी उसमें आई वॉज सरप्राइज्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु केम। उसके बाद देख लें जी, दे वेंट टू द पार्क। और यहाँ पे नीचे मेरा बेटा जो ऑप्शंस दी हुई थी उनमें जो करेक्ट ऑप्शन थी वो डिस्पाइट था। दे वेंट टू द पार्क डिस्पाइट द रेन। हर एबिलिटी टू इंस्पायर अदर इज हर बेस्ट। यह क्या आ गया, हर एबिलिटी टू इंस्पायर अदर इज हर बेस्ट। तो यहां पे ब्लैंक थी और ये एट्रीब्यूट है। और उसके बाद आप देख रहे हैं जी, माई सीओ हाउएवर फील्स दैट हैविंग टाइम ऑफ इज अ हीनियस क्राइम। तो ये मेरा बेटा कुछ एमसीक्यूज थे और ये मैं आपको बताता चलूं बेटे कि एफडीईएसटी का जो ओरिजिनल पेपर है वो उस तरह से बाहर नहीं आता। एफपीएससी के कुछ पेपर्स आ जाते हैं। तो ये जो एफडीईएसटी का जो पेपर हमने कंपाइल किया, इसका सोर्स मेरा बेटा हमारे वो स्टूडेंट्स थे कि जिन्होंने ये पेपर दिया और जिन्होंने मेरा बेटा ये एमसीक्यूज हमें प्रोवाइड किए। तो इनको लेके हमने ये वीडियो बनाई और इसमें बेटे ज्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह एमसीक्यूज वही एज इट इज है जो पेपर में आए। और हमारे जो प्रीवियस सेशंस थे उसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह इस टेस्ट को क्वालिफाई भी किया। अगर आप लोग भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेटे आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे रजिस्ट्रेशन के लिए 0333 260 5045। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल MK प्रिपरेशंस सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल MK प्रिपरेशंस जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।